दोस्तों, डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का घिनौना मुखौटा आप सभी के सामने लाने और सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो में किसी स्पेशल हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। वैसे तो हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन यही डॉक्टर्स मरीजों से ज़्यादा पैसे हटने के लिए बहुत से फ्रॉड और स्कैम करते हैं। उन्हें आपके स्वास्थ्य और डिसीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, उनका मकसद होता है सिर्फ पैसे लूटना। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दवाओं के नाम पर लूट। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल दवाओं से पैसे लूटने वाला एक बड़ा सर्किट काम करता है। आइए मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि दवाओं के नाम पर पैसे लूटने वाला सर्किट काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये मरीज को बाहर से दवा खरीदने के लिए मना करते हैं। आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका खुद का मेडिकल स्टोर होता है। इस तरह दवा की क्वालिटी और कंपनी के बारे में बताकर अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही दवाएँ खरीदवाई जाती हैं। अस्पताल में मरीजों को दवाएं एवं दूसरे मेडिकल डिवाइसेस जैसे ऑपरेशन के लिए बहुत से डिवाइसेस मंगवाते हैं, वो सब इनके मेडिकल स्टोर पर MRP पर ही मरीज को बेचे जाते हैं, जबकि अस्पताल को वो दवाएं एवं मेडिकल डिवाइसेस डिस्काउंट पर मिलते हैं। इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल दवाओं पर 35% तक प्रॉफिट कमाते हैं। आपको डिस्काउंट का फंडा समझाता हूँ। एक नॉर्मल सी एपोराइज नाम की दवा है जिसकी MRP 1543 रुपये है, जबकि डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 220 रुपये है। अब आप सोच सकते हैं कि हॉस्पिटल को ये दवा डिस्काउंट पर 220 रुपये में मिली, लेकिन मरीज को MRP पर 1543 रुपये में बेची गई। लेकिन जब हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाहर के लिए दवाएं लिखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर किसी स्पेशल मेडिकल स्टोर के लिए ही आपको भेजते हैं, क्योंकि इस स्टोर पर इनका पहले से ही कमीशन बंधा होता है। लेकिन बहुत से लोग चालाकी दिखाते हैं और डॉक्टर द्वारा बताए स्टोर पर न जाकर किसी अन्य स्टोर पर दवाएं खरीदने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वे दवाएं अन्य किसी स्टोर पर नहीं मिलती हैं, सिर्फ उसी स्टोर पर आकर मिलती हैं। तो क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये दवाएं अन्य मेडिकल स्टोर पर क्यों नहीं मिलती? इसके पीछे रीज़न होता है दवा की क्वालिटी और दवा की कंपनी। इसे कुछ इस तरह से समझो जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट है। इसे कोई एक कंपनी या एक ब्रांड तो बनाती नहीं है, इसे बहुत सी कंपनी बनाती हैं, जिसमें वो अपना प्राइस भी अलग अलग रखती हैं। कोई कंपनी 1 रुपये की देती है, तो कोई 2 रुपये की देती है और कोई 5 रुपये की देती है। लेकिन ज़्यादातर मेडिकल स्टोर नॉर्मली 1 रुपये वाली टैबलेट रखते हैं। लेकिन ये डॉक्टर उस कंपनी की टैबलेट लिखेंगे जो या तो ज़्यादा महंगी होती है या फिर सबसे यूनिक ब्रांड की होती है जो अन्य मेडिकल स्टोर पर ना मिले, या फिर उस कंपनी की दवा को लिखेंगे जिस कंपनी से इनका कमीशन बंधा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर दवाओं से संबंधित मरीज को कैसे लूटा जाता है। जब कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी बीमारी या ऑपरेशन के चलते, तब ये पेशेंट के रिलेटिव से बार बार थैले भर के दवाइयाँ मंगवाते हैं, लेकिन उन सभी दवाओं को इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाद में वही दवाइयाँ उसी प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर पहुँच जाती हैं। नंबर 2, प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा सभी डॉक्टर स्टाफ का रिव्यू करना। ये प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर टीम को ऑफ़र करते हैं, जितने ज़्यादा एडमिशन कराओगे उतना कमीशन मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर नॉर्मल सी बीमारी के लिए भी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोलते हैं। यही वजह होती है कि इन्हें कमीशन मिलेगा। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल प्रतिवर्ष अपने पूरे डॉक्टर स्टाफ को इकट्ठा करके उनका रिव्यू करते हैं कि किस डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा मरीजों के एडमिशन कराए हैं, किस डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा केस हैंडल किए हैं, किस डॉक्टर ने मरीजों की सबसे ज़्यादा लैब टेस्ट कराई हैं, किस डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा सर्जरी की है और किस डॉक्टर ने हॉस्पिटल को सबसे ज़्यादा कलेक्शन दिया है। इन सब के आधार पर जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करता है उसे प्रमोट कर देते हैं और ज़्यादा कमीशन देते हैं। नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट करवाना। ये लोग छोटी सी डिसीज़ के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं। असल में इनकी उस बीमारी की दवा से उतनी इनकम नहीं होती है जितनी टेस्ट करवाने से हो जाती है। मान लो किसी को छोटी सी पेट की प्रॉब्लम है, तब ये उसके लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और 8-10 टेस्ट लिख देंगे, और वो ज़्यादातर रिपोर्ट उनकी नॉर्मल ही आती हैं और इन्हें भी पता होता है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर टेस्ट नहीं लिखेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। और छोटे अस्पताल तो पैथोलॉजी लैब के लिए भेजते हैं, वहाँ पर भी इनका पहले से ही कमीशन होता है। जिस पैथोलॉजी लैब के लिए आपको बाहर भेजते हैं उस पर इनका पहले से ही कमीशन बंधा होता है। नंबर 4, मरीज की कंडीशन के हिसाब से बात करना। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज की कंडीशन के हिसाब से आपसे बात करेंगे, आपको डराएंगे और महंगी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्हें पता होता है कि मरीज के रिलेटिव को जितना भ्रमित किया जाएगा, जितना डराया जाएगा, उतना पैसा आएगा। इन डॉक्टर को एक तरह से ट्रेनिंग मिलती है। एक बार पेशेंट को थोड़ा डरा दो, ये पेशेंट की साइकोलॉजी पर इस तरह से इफेक्ट डालते हैं कि पेशेंट ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा बर्बाद हो जाए, बस मैं ठीक हो जाऊँ।
एक नॉर्मल सी बीमारी को ये बहुत सीरियस बीमारी बना देते हैं और इस तरह इनका मरीज को लूटने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी रियलिटी है। कोई भी इंसान अपने बिजनेस का सीक्रेट्स नहीं बताता है। जो मेडिकल क्षेत्र से होगा वो इन सब स्कैम को समझ सकता है। जो सामान्य सा बुखार मेडिकल स्टोर की 100 रुपये की दवा से ठीक हो जाता है, उसी सामान्य बुखार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाने पर 10,000 रुपये का बिल बन जाता है। नंबर 5, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना करना। 2010 से पहले गर्भवती महिलाओं की अधिकतर डिलीवरी नॉर्मली हो जाती थी, लेकिन आज 60% महिलाओं को सिजेरियन हो रहे हैं। सिजेरियन का मतलब होता है ऑपरेशन के द्वारा बच्चा पैदा होना। डिलीवरी के दौरान ये प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से स्कैम करते हैं, तो इससे पहले ये समझिए कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है। तो डिलीवरी होने के लिए महिलाओं के शरीर में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है। जब रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है तभी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस होते हैं। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेग्नेंट महिला को वो टैबलेट या वो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं जिससे कि उनके शरीर से रिलैक्सिन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांस ख़त्म हो जाते हैं और फिर उस प्रेग्नेंट महिला का सिजेरियन कर दिया जाता है। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल को इनकम कहाँ से होगी। वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा होते हैं और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उनका कहना होता है कि बहुत रिस्क है, हम नहीं कर सकते, या बच्चे को खतरा हो सकता है या माँ को खतरा हो सकता है, या फिर ये बहाना बनाते हैं कि इस डिलीवरी के बाद औरत के माँ बनने के चांस बहुत कम होंगे और इस तरह वो आपको भ्रमित करते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो डिलीवरी के समय पर उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ले जाएं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारी टीम ऐसे ही फ्रॉड और स्कैम पर वीडियो बनाती है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। नंबर 6, पेशेंट को समय पर डिस्चार्ज ना देना। जब कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है और उसके ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होकर घर वापसी का समय होता है, तब भी ये मरीज को लूटने से नहीं चूकते। इन्हें पता होता है कि जब तक मरीज अस्पताल में एडमिट रहेगा तब तक बेड रेस्ट का खर्चा उसकी जेब पर पड़ता रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी ऑपरेशन या किसी भी बीमारी आदि के बाद 5 से 7 दिन तक मरीज को एडमिट रखते हैं और उसकी हालत नॉर्मल होते ही डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप डिस्चार्ज होने के लिए बोलोगे तो इनका जवाब होता है कि डिस्चार्ज तो हम दे देंगे, लेकिन जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, और इस तरह पेशेंट को ये संशय में डाल देते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अपेक्षा प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर चीज़ के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। कभी कभी तो कुछ पेशेंट का नंबर भी नहीं आ पाता है और कुछ लोग डॉक्टर से पहचान निकाल कर या किसी सोर्स के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, जबकि सीरियस पेशेंट लाइन में ही लगे रह जाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा फैसिलिटी होती है, ज़्यादा केयर होती है, ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, जल्दी नंबर आ जाता है। ये सच है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको वहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बात साफ़ सफाई की है तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पर गंदगी तो होती ही है और इसकी ज़िम्मेदार भी जनता ही होती है। लेकिन जो हायर क्लास फैमिलीज होती हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल को ही प्रीफर करती हैं। इन हायर क्लास फैमिलीज को देखकर मिडिल क्लास फैमिलीज को भी लगता है यार हम भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, और यह मेंटली अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज की सेविंग्स और जमा पूंजी एक ही झटके में निकल जाती है। बहुत से लोग कर्ज में भी डूब जाते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते, उनका बिहेव ख़राब होता है। लेकिन आपको बता दूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ही बेटर होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसकी वजह से उनका बिहेव थोड़ा रूडली हो जाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ज़्यादा योग्य डॉक्टर होते हैं। मेडिकल फील्ड में किसी डॉक्टर की योग्यता इस आधार पर निर्भर होती है कि उसके अंडर कितने पेशेंट गए हैं, उसने कितने ज़्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है। उसके कॉलेज या उसकी परसेंट से कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होती। और आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हर रोज़ कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इस आधार पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ज़्यादा योग्य और अनुभवी होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।